हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक विंडो। माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जब भी किसी फ्रेशर्स को जॉब लगती है डिजिटल मार्केटिंग में, तो कंपनी में उसको किस तरह से रिपोर्ट्स को मैनेज करना होता है, किस तरह से उसको बैकलिंक्स को एक शीट में रखना होता है, ताकि जो बैकलिंक्स आप किसी वेबसाइट के लिए क्रिएट करेंगे वो वीकेंड पे, जैसे एक वीक की रिपोर्ट आपको उन्हें सेंड करनी होती है, तो वो कौन सा फॉर्मेट होगा सेंड करने का, वो मैं आपको आज बताऊंगा, ताकि आप अगर फ्रेशर्स को नए नए ज्वाइन करते हो तो आपको वहाँ पे परेशानी ना हो कि किस तरह से रिपोर्ट्स को मैनेज करना है। तो पिछली वीडियोस में मैंने ऑफ पेज के जो भी टास्क हैं, जो भी टास्क होते हैं, वो ऑफ पेज के सारे टास्क मैंने प्रैक्टिकली आपको बता दिए हैं अपनी सीरीज़ में कि किस तरह से बैकलिंक्स को क्रिएट करना होता है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको रिपोर्ट्स को मैनेज करना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपनी में जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने फोल्डर बनाया है क्लोज प्रोजेक्ट और रनिंग प्रोजेक्ट। यहाँ पे मतलब जो भी वेबसाइट प्रोजेक्ट मेरे पास चल रहे हैं, जो भी कंपनी ने मुझे दिए हैं काम करने के लिए, वो मैंने इस फोल्डर में रखे हैं। और जो प्रोजेक्ट कहीं बंद हो जाते हैं वो मैंने इस फोल्डर में रखे हैं क्लोज प्रोजेक्ट में। तो जैसे रनिंग प्रोजेक्ट के अंदर मैंने जो भी 7 8 10 मेरे पास प्रोजेक्ट है वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो जैसे कोई भी प्रोजेक्ट मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर आपको क्या करना है, एक फ़ोल्डर आपको बना लेना है इमेजेस का। इमेजेस के फ़ोल्डर में आपको रखना क्या है, जो भी उस वेबसाइट के रिलेटेड इमेजेस होंगी इंटरनेट पे, जो भी या फिर क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड की होगी, वो आपको इस फ़ोल्डर में रखनी है। वेबसाइट का लोगो बना के आपको इसमें रखना है। लोगो वेबसाइट पे लगा होता है, उसको आपने एडिट करके, मतलब जैसा उसका साइज़, लोगो का साइज़ बना के कैनवा में कहीं पे भी आप बना सकते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। दूसरे नंबर पे है, ये है रिपोर्ट्स का फॉर्मेट। इसको मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह से है। तीसरे पे है नोटपैड का एक, इस तरह से आपको रखना होता है सबसे ऊपर। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन रखी होती है वेबसाइट की, वेबसाइट का यूज़र नेम पासवर्ड, वेबसाइट के कीवर्ड्स, और जो भी डिस्क्रिप्शन आप लिखोगे, जैसे क्लासिफाइड एड्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, तो इस यहाँ पे आपको वो नोट कर लेनी है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये आपको नोट करनी होती है। कंपनी वाले कहते हैं कि जैसे अगर आपने इस तरह से लिखा होगा, जो भी, अगर मान लो आप छुट्टी पे हैं, अगर प्रोजेक्ट किसी और को देना है, तो इतना टाइम नहीं होता है कि वो पहले पूरी वेबसाइट को एनालाइज करे। तो वो ये 2 3 घंटे तो उसको वेबसाइट देखने में लग जाएंगे कि क्या क्या होता है वेबसाइट में, किस तरह की वेबसाइट है, जब भी दूसरा नया बंदा आपकी जगह उस पर काम करेगा। अगर आपने नोटपैड पे इस तरह से इन्फॉर्मेटरी बनाई होगी, तो वो इसको पढ़ के गेस कर लेगा कि किस तरह से इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, किस तरह उसको आइडिया लग जाएगा। इस तरह से आपको भी आसानी रहती है कि डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आप पिछली डिस्क्रिप्शन को देख के नई भी मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी आप लिखोगे वो यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो ये तो हो गया इसका। और तीसरा नंबर पे ऑन पेज की रिपोर्ट्स हैं, वो मैं आपको, अब ऑफ पेज की सीरीज तो हमारी खत्म होगी, जो भी टास्क है, अब ऑन पेज की सीरीज में मैं आपको ऑन पेज का स्टार्ट करूँगा। दूसरे नंबर पे है, इस तरह से आपको एक एक्सेल शीट में तैयार करना होता है। सबसे पहली शीट है आपकी रिपोर्ट समरी। इसमें आपको लगाना है कंपनी का लोगो। यहाँ पे ये लिखा हुआ है एसईओ पर एज पर गूगल फंड पेंगुइन एल्गोरिथम। नीचे वेबसाइट का यूआरएल है। नीचे जिस तारीख को आपको रिपोर्ट सेंड करनी है क्लाइंट को, वो यहाँ पे डेट आपको डालनी है। यहाँ पे देखिए लिखा है टास्क, जो भी आपने टास्क एक वीक में किए वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। एक टास्क की कितनी सबमिशन आपने की वो आपको यहाँ पे लिखनी है। और यहाँ पे आपको लिखना है लाइव। लाइव मतलब अगर आपका कमेंट, मतलब जो भी लिंक है, जैसे कई बार लिस्टिंग आप करते हो बिजनेस लिस्टिंग, तो पहले वो वेरीफाई होने के लिए जाती है। तो अगर वेरीफाई होने के लिए गई है तो वो आपको वहाँ पे शो नहीं होगी। जब तक वेरीफाई नहीं होगी तब तक आपको उस बैकलिंक को ओपन करोगे तो वो शो नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको लिखना है वेरीफाई। दूसरे नंबर पे आपको कीवर्ड रैंकिंग की एक शीट बनानी है। इस तरह से सारे कीवर्ड इस तरह से रखने हैं, सामने डेट डालनी है, किस डेट की रैंकिंग है, और रैंकिंग चेक करके यहाँ पे रखनी है। ओके। अगले में आपको हर शीट जो है वो एक एक टास्क की बनानी है, जो भी आपने टास्क किए होंगे। जैसे क्लासिफाइड एड्स किया तो इस तरह से। अगर आपको इस शीट का फॉर्मेट चाहिए
तो आप मेरे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं ये आपको मेल कर दूंगा। ये सिर्फ फिर आपको एडिट ही करनी होती है। यहाँ से आपको अपने जो भी आप बैकलिंक्स क्रिएट करोगे, यहाँ से इसको डिलीट किया और अपना यहाँ पे आप रख सकते हो। इस तरह से यहाँ पे आपको होम पेज का यूआरएल रखना होता है जिस साइट पे आप सबमिशन करोगे। दूसरे नंबर पे है ये वेबसाइट का ईमेल और पासवर्ड है जिससे आप लॉगिन वगैरह करते हो। ये सब कुछ आपको रखना होता है ताकि अगर क्लाइंट भी ओपन करना चाहे तो वो ओपन कर सके। और ये इसका बैकलिंक्स है। आगे है इमेज शेयरिंग का। इसी तरह से आपको सारे शीट्स बनानी है। तो ये तो हो गया रिपोर्ट को मैनेज करने का तरीका। अब हर क्लाइंट को रिपोर्ट्स इस तरह से नहीं जाती है। अगर क्लाइंट्स कहता है कि मतलब अगर एनालिटिक्स के थ्रू भी रिपोर्ट्स जाती है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे ये रिपोर्ट है, तो ये जो रिपोर्ट है ये एनालिटिक्स के थ्रू बनती है। यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह, बाउंस रेट सब कुछ लिखा हुआ होता है। अगर वेबसाइट का एनालिटिक्स आपने क्रिएट किया हुआ है, एनालिटिक्स वेबसाइट के साथ लिंक है, तो इस तरह से आपको रिपोर्ट भेजनी होती है। कई क्लाइंट्स जो होते हैं वो इस तरह की रिपोर्ट्स के लिए मना भी करते हैं, ताकि जो मैंने दूसरी आपको एक्सेल शीट वाली रिपोर्ट बताई वहाँ से वो बैकलिंक्स को इजीली कॉपी करके इंटरनेट पे पेस्ट करेंगे तो उनको वो दिख जाता है कि क्या सबमिशन की है। कई क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको पूरा डाटा देखना होता है कि कितना इस पे पेज व्यू कितने आए, ऑर्गेनिक सर्च कितने आए, कितने यूजर्स बढ़े। तो इस तरह से वो आपको ये क्रिएट करना होता है। ये रिपोर्ट क्रिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ये भी मैं अगली वीडियोस में बता दूंगा कि किस तरह से आपको एनालिटिक्स में डाटा स्टूडियो के थ्रू ये रिपोर्ट बनती है। वो भी मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। तो ये दूसरी रिपोर्ट का फॉर्मेट है। इस पे यहाँ पे ये जो भी टास्क है आपके वो इस तरह से आते हैं। तो ये इतना सा काम था। जब भी फ्रेशर्स जॉब के लिए जाते हैं, अगर उनको पता नहीं है कि किस तरह से रिपोर्ट्स को रखना है, तो यही तरीका है। हर कंपनी में इसी तरह से रिपोर्ट्स को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे आप रख सकते हो। और अपनी एक और मैं आपको बता देता हूँ, आप एक गूगल शीट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये है गूगल शीट, ये आपकी ईमेल में क्रिएट हो जाएगी। गूगल शीट में होगा क्या कि अगर आपसे मान लो कहीं डिलीट हो गया कुछ, आपकी रिपोर्टें वगैरह डिलीट हो गई, तो इसमें अगर आपने अपने बैकलिंक्स रखे होंगे तो वो डिलीट नहीं होंगे। जैसे इस यहाँ पे आपको शीट बना लेनी है, या आपके अपने लिए, ये कंपनी के लिए नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए ये प्रोजेक्ट्स का लिखा हुआ मैंने कि ये 5 आवर्स का है। मतलब प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो आवर्स के हिसाब से होते हैं, कई 8 घंटे का, कई 7 घंटे का। तो यहाँ पे आपको लिखना होता है। ये आपने लिख लिया कितने कितने घंटे के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। जो प्रोजेक्ट क्लोज हो गए वो भी आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। फिर जैसे ये एक शीट है, यहाँ पे बैकलिंक्स को रखा हुआ है, जो भी क्रिएट किए वो यहाँ पे रख लिए, ताकि अगर आपसे कहीं कुछ डिलीट हो गया तो ये जो गूगल शीट है ये डिलीट नहीं होती है। गूगल शीट क्रिएट आपको अपनी पर्सनल ईमेल पे आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि कहाँ पे क्रिएट करनी है, जैसे यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। जैसे मेरा यहाँ पे रोहित कुमार के नाम से लॉगिन है, तो लॉगिन आपको अपनी आईडी से करना है। साइड में डॉट्स देख रहे होंगे आप। डॉट्स के बाद ड्राइव पे आपको जाना है। ड्राइव पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक शीट क्रिएट कर लेनी है। जैसे मैंने जो अभी आपको पहले शीट बताई वो यहाँ पे क्रिएट ही होगी। और प्रोजेक्ट्स के नाम से मैंने शीट क्रिएट की है। जैसे ये स्टार्टिंग में शीट क्रिएट है, आपको इस तरह से अपनी शीट यहाँ से न्यू पे जाना है और क्रिएट कर लेनी है। तो इस तरह से आपकी एक शीट बन जाएगी। तो वहाँ पे आप अपना डाटा कुछ भी रख सकते हो, ये डिलीट नहीं होगा, यहाँ पे सेव रहता है आपके इसमें। तो इतना सा काम था। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से डाटा स्टूडियो की रिपोर्ट आपको क्रिएट करनी होती है और क्लाइंट को सेंड करनी होती है। ओके गाइज, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।